लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हमले का मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं है। गोतेंग प्रांत के पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मुरिडेली ने बताया कि कुछ पीड़ितों को सड़कों पर अचानक गोली मारी गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। ये गोलीबारी बेकर्सडाल के एक शराबखाने के पास हुई। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। ये इस महीने दक्षिण अफ्रीका में दूसरी बड़ी गोलीबारी की घटना है। इससे पहले 6 दिसंबर को राजधानी प्रेटोरिया के पास एक हॉस्टल में हुई फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल था। बांग्लादेश के भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने चटगांव स्थित वीजा केंद्र को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की जानकारी दी है। आधिकारिक बयान में कहा गया, ये फैसला चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हाल ही में हुए हमले के प्रयास के बाद लिया गया है। चटगांव में सभी भारतीय वीजा संबंधी काम 21 दिसंबर से अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे। बयान में कहा गया, स्थिति की समीक्षा के बाद वीजा आवेदन केंद्रों को फिर से खोलने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद गुरुवार रात को चटगांव में भारतीय उच्चायोग के सामने लोगों ने एक समूह ने धरना दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका की 3 पक्षीय वार्ता प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा, अगर बातचीत से कैदियों की अदला बदली हो सकती है या राष्ट्रीय नेताओं की बैठक का रास्ता साफ होता है, तो यूक्रेन इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। जेलेंस्की ने बताया, यूक्रेन के शीर्ष वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव ने उन्हें अमेरिकी वार्ताकारों के साथ एक हालिया चर्चाओं की जानकारी दी है और शनिवार को एक नई दौर की बातचीत होनी है, जिसमें जंग के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर चर्चा की जाएगी। इसी बीच रूसी विशेष दूत किरिल दमित्रिएव अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के लिए मियामी में मौजूद हैं। जेलेंस्की के अनुसार अमेरिका अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच 3 पक्षीय वार्ता का प्रस्ताव दे रहा है। गाजा में सीज फायर के बावजूद अंदरूनी संघर्ष जारी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 5 इजरायली समर्थित मिलिशिया ग्रुप एक्टिव हो गए हैं। ये समूह गाजा के अलग अलग इलाकों में हमास के सदस्यों को टारगेट करके हत्याएं कर रहे हैं। ये गैंग इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी गाजा में काम कर रहे हैं और हमास को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अपना शासन बना सकें। इजराइल उन्हें खुला समर्थन देता है। इस महीने की शुरुआत में पॉपुलर फोर्सेस के नेता यासर अबू शबाब की हत्या हो गई थी। इजराइल ने इस गुट को सबसे ज्यादा समर्थन दिया था। हमास ने उनकी मौत पर खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी थीं। अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में से 16 फाइलें शनिवार देर रात वेबसाइट से गायब हो गई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इन फाइलों में महिलाओं की पेंटिंग्स की तस्वीरें और एक फोटो शामिल थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एप्स्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिस्लेन मैक्सवेल साथ नजर आ रहे थे। जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन फाइलों के हटने को लेकर अब तक कोई सफाई नहीं दी है। ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि फाइलें जानबूझकर हटाई गईं या तकनीकी गलती के कारण गायब हुईं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आईं। हालांकि रिकॉर्ड्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लगभग नहीं के बराबर पाया गया, जबकि फरवरी में जारी एप्स्टीन के निजी जेट के फ्लाइट लॉग्स में ट्रंप का नाम सामने आ चुका है। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।